सुनन नबी दाऊद में 4646, जामिया तिरमिजी में 2226 और मुस्नद इमाम अहमद में 18430 नंबर हदीस जिल्द 4 सफा 273 पे मौजूद है। इन सारी अहादीस का लुब्बे लबाब यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद खिलाफत अला मिनहाजुन नबुव्वा 30 साल तक रहेगी। कितने साल? 30 साल। ये गैबी खबर है। लोग कहते हैं ये हदीसें छुपाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो नबूवत को जस्टिफाई करती हैं ये हदीसें कि यार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वफात के 30 साल बाद के वाकयात बता रहे हैं और एग्जैक्ट उसी तरह पूरे हो रहे हैं। ये तो मुहद्दिसीन हुजूर की गैबी खबरों में नबूवत अलामात नबूवत वाले चैप्टर में हदीसें लेकर आए हैं और ये कहते हैं छुपाओ। ये तो बताने के लिए थी, छुपाने के लिए होती तो अलामात नबूवत में क्यों आती कि देखो हमारे नबी वो हैं जिन्होंने 30 साल 40 साल 50 साल बाद तक के वाकयात टाइनीज डिटेल तक बता दिए। ये नबी बता सकता है जिसके पास अल्लाह की तरफ से गैबी खबर आती है। तो फरमाया 30 साल तक खिलाफत अला मिनहाजुन नबुव्वा रहेगी। हवाला मैं दे चुका। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके बाद काट खाने वाली मलूकियत का दौर शुरू हो जाएगा और फिर उसके बाद जाबिर हुक्मरानों का दौर शुरू हो जाएगा और फिर उसके बाद अल्टीमेटली खिलाफत अला मिनहाजुन नबुव्वा कायम होगी, यानी कुर्बे क़यामत में इमाम मोहम्मद महदी की जो अबू दाऊद में और मुस्नद अहमद में अहादीस मौजूद है कि उस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी जब तक कि मेरी फातिमा बेटी की औलाद में से मेरे ही नाम पर, जिसका नाम मेरे नाम पर, जिसकी मां का नाम मेरी मां के नाम पर, जिसके बाप का नाम मेरे बाप का नाम पर होगा, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला महदी ना पैदा हो जाए जो पूरी दुनिया को इंसाफ से भर देगा। तो ये अल्लाह ताला का वादा है, वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिहि वलौ करिहल काफिरून। वही अल्लाह है जिसने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अल हुदा और दीन हक के साथ मबूस किया ताकि इस दीन को सारे अदियान पर गालिब कर दे, चाहे काफिर इस बात का बुरा माने। ये दीन सुपरसीड करना है। अभी तक ऐसा वक्त नहीं आया लेकिन कुर्बे क़यामत में आएगा और उसकी निशानियां, अब इस्लाम की नशत सानिया का आगाज हो चुका है। खिलाफत राशिदा खत्म हुई, फिर काट खाने वाली मुलूकियत का दौर तकरीबन हम पर 700-800 साल तक रहा, फिर 300-400 साल तक जाबिर हुक्मरान मुसल्लत हो गए, यानी कलोनियल पावर्स। कहीं पर फ्रेंच आ गए, कहीं पर ये अंग्रेज आ गए और उन्होंने आगे कब्जा किया और ये फिर 20वीं सदी के अंदर इनका गलबा टूटा और अब खिलाफत अला मिनहाजुन नबुव्वा की बातें दोबारा, ये आखिरी पीरियड है इस उम्मत का जो शुरू हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबी हैं हजरत सफीना, इसी हदीस में आता है कि वो अपने शागिर्द को कहते हैं कि गिन फिर, अब मैं तुझे 30 साल पूरे करके बताता हूं। अबू बकर के 2 साल, उमर के 10 साल, उस्मान के 12 साल और अली के 6 साल, ये है खिलाफत राशिदा। अच्छा, जब ये उन्होंने हदीस बयान की तो उनका शागिर्द कहता है, चूंकि हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर था, उसने कहा कि ये हजरत अमीर मुआविया की जो पार्टी है बनु उमैया बनु जुर्का, ये कहते हैं कि अली अलैहिस्सलाम तो खलीफा ही नहीं है। यहां पर इमाम दाऊद ने लिखा अली अलैहिस्सलाम 4646। तो हजरत सफीना हुजूर के जो गुलाम थे उनको इतना गुस्सा आया, उन्होंने कहा ये कहते हैं अली खलीफा नहीं है और तिरमिजी में अल्फाज है ये कहते हैं अली खलीफा नहीं, खलीफा तो ये है। तो उन्होंने कहा ये इतना बड़ा झूठ बोलते हैं कि ये झूठ इनकी पीठ से निकला है जहां से हवा खारिज करते हैं। इतनी गंदी बात इन्होंने की है। हक तो यह है कि बनु उमैया की अपनी हुकूमत शरीर तरीन बादशाहत है। काट खाने वाली मलूकियत हुजूर ने फरमाया और हजरत सफीना ने मोहर लगा दी। हजरत सफीना ने यजीद का जमाना नहीं पाया, उससे भी 15 साल पहले फौत हो गए। बनु उमैया की हुकूमत को कहा शरीर तरीन बादशाहत और मामला बिल्कुल क्लियर कर दिया। तो खिलाफत राशिदा 30 साल और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस है जिसके तहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि खिलाफत राशिदा जब कायम होगी तो उस वक्त के खलीफा का साथ देना है। वो सुनन नबी दाऊद में 4607, तिरमिजी में 2676, इब्ने माजा में 43 नंबर हदीस कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात से चंद दिन पहले एक बड़ा बलीग खुतबा दिया जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल कंक्लूडिंग बातें की और सहाबा कहते हैं कि हर आंख अश्कबार थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर इरशाद फरमाया, देखना जो मेरे बाद जिंदा रहेगा वो बहुत इख्तलाफ देखेगा। उस वक्त अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, तुम पर मेरी सुन्नत और मेरे खुलफाए राशिदीन हिदायत याफ्ता की सुन्नत लाजमी है, उनको पकड़ लेना। और देखना दीन में नई नई बिदअतों से बचना। हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जो है वो दोजख में ले जाने वाली है। सुन निसाई में ये आखिरी अल्फाज है, हर गुमराही दोजख में ले जाने वाली है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुलफाए राशिदीन के खिलाफ खुरूज करने वालों को क्या कहा? बिदअती।
सबसे बड़ी बिदअत खलीफा राशिद के खिलाफ खुरूज करना है, यह हराम है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियर कर दिया। और खलीफा राशिद कौन है वो 4 बता दिए मैंने हदीस की रोशनी में। तो अब चाहे मुखालिफीन अबू बकर हो, मुखालिफीन उमर हो, मुखालिफीन उस्मान हो, या मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुखालिफीन हो, चूंकि ये खुलफाए राशिदीन थे, इनके खिलाफ खड़ा होना बिदअत है, इसमें कोई शक नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा कि बिदअतों से बचना, और अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीय्यीन, तुम पर मेरी सुन्नत और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत लाजिम है। तो ये हदीस आकर कोई पंक्चर नहीं हो जाती हजरत उस्मान पे, हजरत अली तक चलती है। जो बागीन उस्मान थे वो सबाई पार्टी कोई नहीं थी, तो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। सबाई तो अलग से एक चीज थी, वो सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान में ही इख्तलाफ हो गया था हजरत उस्मान के बारे में, वो अलग से एक टॉपिक है, मैं आज उसको डिस्कस नहीं करूंगा। बल वो खलीफा राशिद थे, उनके खिलाफ भी जिन लोगों ने वो हरकत की और हजरत उस्मान को शहीद किया, हम उनको भी गलत समझते हैं। इसी तरीके से हजरत अली के खिलाफ भी जो लोग खड़े हुए उनको भी हम नाहक समझते हैं। और आप हैरान होंगे कि सिर्फ मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जंगें ही ऐसी हैं जिन जंगों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रेडिक्शंस बुखारी और मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, निसाई, इब्न माजा और मुस्नद अहमद में मौजूद है। और किसी खलीफा राशिद के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी जंगों के बारे में प्रेडिक्शन नहीं है। क्यों? इसलिए कि हजरत अली की जंगों ने ही कंट्रोवर्शियल बनना था। हजरत अली की जंगें मुसलमानों के खिलाफ हुई, और सूरतुल हुजरात की आयत नंबर 9 की प्रैक्टिकल तफसीर हजरत अली बने कि अगर कोई मुसलमान गिरोह बागी हो जाए उसके खिलाफ किताल करो यहां तक कि वो तौबा पर आमादा हो। यह बात यह मेरा गोल्डन कोड याद रखिएगा, अगर हुक्मरान बागी हो जाए उसके साथ कैसे डील करना है, इसमें आइडियल है मौला हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु। और अगर खलीफा राशिद हो और उसके खिलाफ रियाया बगावत करे तो इसमें मुसलमानों के लिए आइडियल है सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु। यही वजह है कि हजरत अली की तीनों जंगें, जंगे जमल, जंगे सिफीन और जंगे नहरवान, तीनों जंगों के बारे में अलग अलग अहादीस हमारी हदीस की किताबों में मौजूद है। और जो सूरतुल हुजरात में आया आयत नंबर 9 में कि अगर मुसलमान गिरोह बागी हो जाए उसके खिलाफ किताल करो, लड़ाई करो यहां तक कि वो हक पर आमादा हो, इसकी प्रैक्टिकल तफसीर आप पूरी दुनिया की किताबें उठा के देख लें। सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का किताल है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयां इस किताल के बारे में मौजूद है। सुनन निसाई अल कुबरा में 8541, मुस्नद अहमद में 11790, और इसके अलावा कई किताबों में हदीस मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा अपनी एक ज़ौजा मोहतरमा के घर से निकले और सहाबा भी आपके साथ थे, हजरत अबू बकर भी, हजरत उमर भी, हजरत अली भी। तो रास्ते में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जूती टूट गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दोनों जूतियां उतार दी और हजरत अली को दे दी और कहा कि ये जूती जो मेरी टूट गई है इसको गांठ दो। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंगे पांव आगे चलना शुरू हो गए। फिर थोड़ी दूर जाके आपने असहाब को कहा यहां पर रुक जाओ, अली का इंतजार करो। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जूतियां गांठ रहे थे। इसी दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, अल्लाह ने मुझे दुनिया में मबूस किया एज ए लास्ट रिजॉर्ट, मुझे हक मनवाने के लिए, कुरान की दावत के लिए मुझे किताल करना पड़ा, तलवार उठानी पड़ी काफिरों के खिलाफ। लेकिन तुम में एक ऐसा शख्स भी है, ऐसा खुशनसीब, जिसे इस कुरान को मनवाने के लिए मुसलमानों के खिलाफ तलवार उठानी पड़ेगी। ये कहते हैं नहीं, हजरत अली पछताते थे, ओए मौला अली को हुजूर की एक एक पिटीशन के ऊपर ईमान था, एक एक जंग पर मोहर लगा कर गए थे हुजूर, वो क्यों शर्माते थे? ये सऊदी अरब की तनख्वाहों पे पलने वाले मौलवी लोगों को ये बातें बताते फिरते हैं, उस मुलूकियत की तनख्वाहों पे पढ़ने वाले, कि हजरत अली पछताते थे। और हजरत अली को क्या हुजूर के ऊपर शक था? जिस अली को यह पता था कि मुस्लिम शरीफ की हदीस 240 नंबर कि अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मोमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक, जिसकी मोहब्बत ईमान है उसको यह शक होगा कि मेरी जंगें गलत है। ये हमें मशहूर कर दिए, प्रोपेगेंडा कर दो जी, और ये नहीं मानते, वो नहीं मानते। तो इसी हदीस में चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में एक ऐसा खुश नसीब है जिसे मुसलमानों के खिलाफ तलवार उठानी पड़ेगी। हजरत अबू बकर ने कहा अना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह क्या मैं हूं वो? आपने फरमाया नहीं। हजरत उमर ने कहा या रसूल अल्लाह क्या वो खुश नसीब मैं हूं? फरमाया ला। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जुबान से ला के अल्फाज बहुत कम निकलते थे, इस मौके पर आपने कहा ला, बल्कि वो खुश नसीब होगा जो मेरी जूतियां गांठ रहा है। सहाबा दौड़े मौला अली की तरफ और कहा कि आपके बारे में हुजूर ने इतनी बड़ी प्रेडिक्शन फरमाई है कि जैसे हुजूर ने किताल किया काफिरों के खिलाफ, इस किताब को मनवाने के लिए आप ऑन द बिहाफ ऑफ प्रॉफिट मुसलमानों के खिलाफ तलवार उठाएंगे।
तो हजरत अली मुस्कुरा पड़े। सहाबा कहते हैं हम समझ गए कि हजरत अली को भी हुजूर ने यह बात बताई हुई थी। हुजूर हजरत अली को पता था कि मैंने, और जिसको ये सब कुछ पता था भाई मेरे उसे अपनी जगहों में शक होगा, कोई शक नहीं था। हजरत अली इस उम्मत में एक आखिरी कोशिश थे कि अबू बकर उमर की खिलाफत को जिंदा किया जाता। उस शख्स ने अपनी गर्दन कटवा दी, ये उम्मत दोबारा उस पटरी पर नहीं आ सकी, लेकिन उन्होंने अपना हक अदा कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक एक जंग के ऊपर मोहर, जंगे जमल पहली जंग हुई जो, उसके बारे में मुस्नद इमाम अहमद में 24,299 नंबर हदीस है। शेख अलबानी सिलसिले हदीस सहिह में भी लेकर आए। कई सहाबा से यह रवायत है कि अम्मा आयशा कहती हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था मेरी उस बीवी की क्या हालत होगी जब हौब के कुत्ते भी उस पर भौंकेंगे। और जब अब्दुल्लाह इब्न जुबैर हजरत आयशा को हजरत अली के खिलाफ लड़ाने के लिए ले निकले जमल के लिए, तो रास्ते में एक जगह पड़ाव किया तो कुत्ते भौंकना शुरू हो गए। हजरत आयशा ने कहा ये कौन सी जगह है? सब ने कहा ये हौब है। हजरत आयशा ने रोना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा मैं आगे नहीं जाऊंगी, मुझे हुजूर की वो बात याद आ गई कि आपने फरमाया कि मेरी एक बीवी ऐसी होगी कि जिस पर कुत्ते भी भौंकेंगे उसके अमल की वजह से, मुझे वापस ले चलो। अब्दुल्लाह इब्न जुबैर ने कहा अम्मा आपको तो सुलह के लिए लेके जा रहे हैं। इस तरह बहला फुसला कर ले गए। और फिर अंजाम क्या हुआ? पूरी जिंदगी हजरत आयशा रोया करती थी। अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में मौजूद है, सही बुखारी में मौजूद है किताबुल जनाइज के अंदर। वो कहती थी, अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अल्फाज हैं कि मैंने हुजूर के बाद बिदअत की है अली के खिलाफ जो निकली। हजरत आयशा के अल्फाज हैं। ये नेक आदमी की निशानी होती है, अल्लाह ताला उसे तौबा की तौफीक दुनिया में देता है। मुझे मेरी सौकनों के साथ दफन करना, और ये अल्फाज बुखारी में भी मौजूद है। मैं नहीं चाहती कि अबू बकर और उमर और रसूलुल्लाह के साथ दफन होकर लोग इनकी वजह से मेरी तारीफ करें कि जो कुछ मैंने हुजूर की वफात के बाद किया। पूरी जिंदगी वो रोती रही। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें तौबा की तौफीक दी। अम्मा आयशा दुनिया से पाको साफ होकर उठाई गई। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के दिल में उनके लिए कोई ऐसी खराबी मौजूद नहीं थी, और ना अम्मा आयशा के दिल में। आप अंदाजा करें, सही मुस्लिम में किताबुल तहारा चैप्टर में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 639 नंबर हदीस है। एक शख्स ने आकर हजरत आयशा से मसला पूछा, सहाबा की उस्ताद थी, बताइए कि मौजों पर मसे की मुद्दत कितनी है, कितना टाइम है? तो हजरत आयशा ने कहा अली इब्ने अबी तालिब के पास जाओ, वो बड़े आलिम हैं, उनका हुजूर के साथ ज्यादा वक्त गुजरा है। बीवी तो आयशा है, सही मुस्लिम 639। अली इब्ने अबी तालिब के पास जाओ, वो हुजूर के साथ ज्यादा रहा करते थे सफर वज़र में, वो तुम्हें बताएंगे कि मौजों की मुद्दत क्या है। तो हजरत अली ने कहा हां, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकीम के लिए 1 दिन और 1 रात यानी 24 घंटे, और मुसाफिर के लिए 3 दिन और 3 रात यानी 72 घंटे तक जुराबों पर या मौजों पर मसा करने की इजाजत मरहमत फरमाई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मैंने आपको नमूना पेश किया। तो हजरत आयशा पूरी जिंदगी इसके ऊपर शर्मिंदा रही, और हजरत तलहा जुबैर अल्हम्दुलिल्लाह वो भी जन्नती थे। अल मुस्तदरक लिल हाकिम में मौजूद है पूरी डिटेल के साथ। इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 5591 नंबर हदीस कि हजरत तलहा और हजरत जुबैर जंग छोड़ गए। हजरत अली को सामने देखा कि अम्मार इब्न यासिर जो है वो सामने जंग में है, तो उनका अम्मार को तो बागी जमात कत्ल करेगी, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। जंग छोड़ गए, और मरवान खबीस जिसने ये सारी मुहिम खड़ी की थी, हजरत तलहा के घुटने में तीर मारा। अल मुस्तदरक लिल हाकिम 5591 नंबर हदीस, जिसे शेख अलबानी भी सही कहते हैं, शेख जुबैर अली साहब भी। मरवान ने खुद मार दिया हजरत तलहा को, हालांकि लेके आया था साथ हजरत अली से लड़वाने के लिए कि तलहा ने ये जंग छोड़ दिए तो हम तो जंग हार जाएंगे, और बुरे तरीके से हारे भी, तो गुस्से में खुद मार दिया। ये सहाबा के कातिल और गुस्ताख पार्टी जिसका दिफा लोग करते हैं। फिर जंगे सिफीन, सही बुखारी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 2812 नंबर हदीस है, सही मुस्लिम में मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अम्मार इब्न यासिर को देखा कि मस्जिद नबी की तामीर के दौरान बाकी तो एक एक ईंट रख रहे हैं, हजरत अम्मार ने 2-2 ईंटें उठाई हुई हैं, बड़े बड़े पत्थर। हजरत अम्मार यानी इतने जोशीले किस्म के जवान थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा उन पर रहम आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जिस्म से मिट्टी झाड़ी और कहा कि ऐ सुमैया के बेटे, तुझ पे वो बड़ी मुसीबत आएगी, अफसोस तुझे एक बागी जमात कत्ल करेगी। अम्मार तू उनको तो जन्नत की तरफ बुला रहा होगा, लेकिन वो जमात तुझे दोज़ख की तरफ बुला रही होगी। तू इस्लाम के लिए कुर्बानियां कर रहा है, तो देख तेरा हशर क्या करेंगे ये लोग जो फतह मक्का पर माफिया मांग के मुसलमान हुए, तेरे साथ करते क्या हैं ये लोग। ये बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद है। और शेख जुबैर अली साहब मुझे खुद कहा करते थे, अली भाई जब मैं ये बुखारी की हदीस पढ़ता हूं कि अम्मार जन्नत की तरफ और अल्लाह की तरफ बुलाएगा, ये दोनों अल्फाज हैं, और अम्मार के मुखालिफीन दोज़ख की तरफ बुलाएंगे, तो मैं कांप उठता हूं कि मैं इस हदीस की क्या तावील बयान करूं। और फिर क्या हुआ, अम्मार इब्न यासिर को कत्ल किया गया। मुस्नद इमाम अहमद 16744, मुस्तदरक लिल हाकिम में 5661 नंबर हदीस है।
मुस्नद अहमद में 17,811 भी एक और तुर्क है कि अबुल गादिया, अगरचे वो सहाबी थे, हजरत माविया की तरफ से लड़ते हुए अम्मार इब्न यासिर को कत्ल किया, फिर पूरी जिंदगी रोते थे कि हाय अफसोस मैंने अम्मार को कत्ल किया। हुजूर ने कहा था अम्मार को कत्ल करने वाला और उसका माल लूटने वाला आग में है। अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस वहां पर बैठे हुए थे, एक शख्स अम्मार बिन यासिर इब्न यासिर का गला काट कर अमीर माविया के सामने लाया और कहा कि ये देखो खुशखबरी हो। अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस कांप उठे, उन्होंने कहा कि तुम एक दूसरे को दोज़ख की मुबारक दो। मैंने रसूलुल्लाह से सुना था कि अम्मार को एक बागी जमात कत्ल करेगी, अम्मार उनको अल्लाह की तरफ बुलाएगा, वो दोज़ख की तरफ बुलाने वाली जमात होगी, और तुमने अम्मार को कत्ल कर दिया और तुम खुशियां मना रहे हो, और अम्मार का माल लूटने वाला और उसको कत्ल करने वाला आग में है। वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। और यही वजह थी भाइयों, हजरत तलहा, हजरत जुबैर, हजरत आयशा, इनका मामला बिल्कुल डिफरेंट है। ये दुनिया से पाको साफ होकर उठे हैं, क्योंकि जिसने तौबा की वो ऐसा है जिसने गुनाह किए ही नहीं। हजरत अली इनके बारे में दिल साफ रखते थे। कितनी रिवायतें मौजूद है फज़ाइल सहाबा अहमद बिन हंबल में, सही सनद के साथ मौजूद है। हजरत अली कहते थे जो कुरान में आया था ना कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला मोमिनीन के दरमियान दिलों में जो कुदूरतें हैं वो निकाल देगा, मुझे ये आयत मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूं कि तलहा, जुबैर और मेरे बारे में होगी। मैं तलहा जुबैर को मैंने माफ कर दिया, लेकिन 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 जिसने इस्लामी खिलाफत को नुकसान पहुंचाया उसको मौला अली ने माफ नहीं किया। और वो अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 7050 नंबर हदीस है। ताबईन कहते हैं हमने मौला अली के पीछे इशा की नमाजों में कुनूत नाज़िला पढ़ी। आज लोग कुनूत नाज़िला पढ़ रहे हैं इंडिया के ऊपर और फलां फलां के ऊपर। कुनूत नाज़िला हजरत अली ने पढ़ी कि इस्लामी निजाम जा रहा है, अल्लाहुम्मा अलैका बिमुआविया व अशियाही, अल्लाहुम्मा अलैका अमर इब्न आस व अशियाही। ऐ अल्लाह, मुआविया और उसकी पार्टी को तो पूछ, अमर इब्न आस और उसकी पार्टी को पूछ, इस्लामी निजाम को खतरे में डाल दिया इन लोगों ने। कुनूत नाज़िला। और इस हदीस को शेख अलबानी भी सही कहते हैं। शेख जुबैर अली ज़ई रहमहुल्लाह ने भी अपनी वफात से 3 महीने पहले मकलात की 6ठी जिल्द में यह रवायत नकल कर दी है, अल्हम्दुलिल्लाह रहमहुल्लाह ताला। और भाइयों, तीसरी जंग, जंगे नहरवान, जो खवारिज के खिलाफ लड़ी गई, बुखारी और मुस्लिम के पूरे पूरे चैप्टर्स हैं खवारिज के बारे में, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खवारिज से वो जमात किताल करेगी जो इस रुए अर्ज के बेहतरीन लोग होंगे और खवारिज बदतरीन लोग होंगे। और कितनी अहादीस हैं। और अबू सईद खुदरी के अल्फाज हैं बुखारी और मुस्लिम में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक, बुखारी में 2456, मुस्लिम में 6933। ए अहले इराक, तुम्हें मुबारक हो, तुम ही तो हो जिन्होंने मौला अली के साथ मिलकर नहरवान पर खवारिज को कत्ल किया था, तुम्हारे बारे में हुजूर की ये बिशारतें हैं। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहा करते थे। और सही मुस्लिम में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 2459 नंबर हदीस है कि खवारिज के साथ वो जमात किताल करेगी कि जब मेरी उम्मत में 2 पार्टियां बन जाएंगी, जो जमात हक के करीब होगी, अकरब इलल हक, वो किताल करेगी। इसके बाद अहले सुन्नत अहले तशय्युअ का इत्तफाक हो गया कि अकरब इलल हक हजरत अली है। अकरब इलल हक से ये ना समझिएगा कि दूसरे भी हक पर हैं, नहीं, ये उसूल है, अरबी का मुहावरा है। सूरह आल इमरान में अल्लाह ताला ने कहा मुनाफिकीन के बारे में कि जंगे ओहद में जब वो भाग गए थे, उस दिन वो ईमान से ज्यादा अकरब इलल निफाक थे, निफाक की तरफ ज्यादा थे, वो आग की तरफ थे। तो ये नहीं मतलब कि उनमें ईमान भी था, पक्के मुनाफिक थे। तो ये मुहावरा अकरब इलल का हक का मतलब है कि हक वाला। अल्हम्दुलिल्लाह।